देश की न्यू जो रखी जानी चाहिए थी हिंदू राष्ट्र के ऊपर, 1947 में जिस देश ने विभाजन को सहा है, जो राष्ट्रवाद के आधार पर जिस देश का विभाजन हुआ था तो हिंदू राष्ट्र ही है जो आज वर्तमान में भारत है। अब हम इसे न भारत को हिंदू राष्ट्र न बना पा रहे हैं तो इस देश के बहुसंख्यक समाज की कमजोरी हो सकती है। और स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र न बनने के षड्यंत्र किए थे, बार बार सत्ता उनके हाथों में आ रही है और वे लोग वही करेंगे जो उन्होंने षड्यंत्र शुरू में किया है। जो क्रिया जो 1947 में षड्यंत्र देश के अंदर हुआ है, अगर सत्ता की लिप्सा इस देश के नेताओं के अंदर नहीं होती तो देश का विभाजन नहीं होता, और सत्ता की लिप्सा इस देश के अंदर नहीं होती तो मेरा यह मानना है कि आज अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए देश के हिंदुओं को खून नहीं बहाना पड़ता। इस देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के लिए गुहार नहीं करनी पड़ती। इस देश के अंदर इस्लामिक जिहादी आतंकवाद पूरे देश के अंदर सिर चढ़ करके नहीं बोलना होता। इस देश के 230 से अधिक जिले इस देश के अंदर नक्सलवाद से प्रभावित होकर के राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती नहीं देते, और इस देश का जो पूर्वोत्तर का भारत है वो लगातार अलगाववादी गतिविधियां वहां पर भारत की संप्रभुता को चुनौती भी नहीं देती। जहां पर हम लोगों ने गलती की है वहां पर ये चीजें हुई हैं, और आज सबको वोट बैंक दिखाई देता है। देखिए, इस देश के अंदर आजादी के तत्काल बाद पहले भाषाई आधार पर देश को विभाजित किया, उत्तर और दक्षिण के नाम पर। फिर इस देश के अंदर जिस प्रकार की राजनीति चली, जातीयता की जो राजनीति चली, मंडल कमीशन के आधार पर जिस प्रकार से अगड़े पिछड़े के आधार पर समाज को बांटा गया, और फिर ये जो जातीयता का नंग तांडव पूरे देश के अंदर पहले दक्षिण भारत में फिर उत्तरी भारत में देखने को मिला, आज उसका परिणाम है कि बिखरे हुए समाज जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बटा हुआ जो समाज है, इस बिखराव का लाभ आज इस देश के अंदर एक मुश्त 18 से 20% मुस्लिम वोट बैंक अल्पसंख्यक के नाम पर जो भी उसका तुष्टीकरण करेगा, एक मुश्त उसको कोड होगा, और वह किसी एक हिंदुओं की जाति को तोड़ करके इस देश के अंदर फिर गठजोड़ की सत्ता बना करके देश की सत्ता को लूट खसोट और अराजकता का जरिया बनाएगा। मुझे लगता है कि दृश्य जो विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा था आज देश के अंदर उसी रूप में देखने को मिला। कश्मीर सेना के बल पर है, पूर्वोत्तर का भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस देश के अंदर मात्र 65 वर्षों के अंदर ही जो मुस्लिम आबादी जिन जिलों में 25%, 30% से ऊपर हो चुकी है, वहां पर बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं संपन्न कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति, और फिर वहां पर उन्हें प्रशासन का जिस प्रकार से पूरी तरह उनकी उच्छृंखलता को, उनकी उदंडता को करने की पूरी छूट दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि वे हालात खतरनाक संकेत करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियां जीतेंगी, उनकी जो सुप्त चेतना जागृत होगी कि राष्ट्र अपने स्वाभिमान को पहचाने का, और इस राष्ट्र के पुनर्विभाजन का सपना देखने वाले लोगों के उन मंसूबों को ध्वस्त करके रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और देश अविभाजित नहीं होगा, विभाजन की मंशा पालने वाले लोगों को ही विभाजित किया जाएगा, उन्हें नष्ट किया जाएगा। ये कार्यक्रम शुरू होगा। किसी भी राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का पैमाना उस राष्ट्र के अंदर जन्मी हुई मूल उपासना विधियों के नाते होना चाहिए। इस्लाम और ईसाईयत दोनों बाहर से आए हैं, दोनों भारत के अंदर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वे बाहरी हैं, और इसलिए उन्हें भारत के अंदर रहने का जो है, अगर उन्हें भारत के अंदर रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है तो इसके प्रति उन्हें भारत के अन्य जो सनातन धर्म और उससे जुड़ी हुई उपासना विधियां, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। अगर अल्पसंख्यक का लाभ भारत के अंदर मिलना चाहिए तो सनातन धर्म से निकली हुई उन उपासना विधियों के प्रति होनी चाहिए, जो जैसे सिख है, बौद्ध है, जैनी है, जो भारत के अंदर निकले हैं और सनातन धर्म के साथ जुड़ करके राष्ट्र की मजबूती में योगदान देते हैं, वही अल्पसंख्यक के नाते हकदार पाने के, सुविधाएं पाने के हकदार हैं। दूसरा, वैसे भी भारत सरकार यूएनओ पर विश्वास करती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उस बात को कहता है कि कोई भी आबादी जो उस राष्ट्र की मूल आबादी का 10% से ऊपर है वो अल्पसंख्यक नहीं हो जाता है। इस देश के अंदर मुसलमान वैसे भी अल्पसंख्यक नहीं है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा उनका समाप्त किया जाना चाहिए। और हम लोग तो बार बार इस बात की मांग करते हैं कि आखिर अल्पसंख्यक के नाम पर वे लोग कब तक इस देश
की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तब तक राष्ट्र की आत्मा के साथ कुठाराघात करते रहेंगे। ऐसा बंद होना चाहिए, बकवास बंद की जानी चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने यहां पे कहा कि ये जो आजकल की राजनीति है, खासतौर से वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है, वो देश के हित में नहीं है। और बहुत कुछ बातें ऐसी भी हैं जो यहां पे योगी आदित्य ने सामने रखी हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद हैं, हमारे संवाददाता क्रांति किशोर मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। अभी और भी खास बातचीत बाकी है।